ये फरमाएं कि वैसे तो हर इलेक्शन में ही तलखी होती है सियासतदानों के दरमियान, लेकिन इस इलेक्शन में कुछ ज्यादा ही तलखी महसूस नहीं हो रही। क्या ख्याल है आपका? नहीं, मैं नहीं समझता सियासी तलख़ी है, सियासी मुकाबला है। सियासी मुकाबला ये है कि अगर आप किसी को पहले ही इलेक्शन से पहले लाडला शो करेंगे, तो वो लाडला जो है ना, इलेक्शन के ऊपर जो है एक उँगली उठेगी आने वाले इलेक्शन पे कि भई ये एक लाडले को ही क्यों 2018 में आप लोगों ने क्या सबक नहीं सीखा है जो दोबारा एक किसी और को लाडला बनाने जा रहे हो? हमें अपने वोटर्स पे एतमाद होना चाहिए, वोटर्स को पूरा हक देना चाहिए, वोटर्स को फैसला करना चाहिए। क्यों एक पार्टी को या एक शख्स को जो है प्रमोट किया जा रहा है। कराची से शहबाज शरीफ शायद एनए 242 और मरियम नवाज हल्का नंबर 237 से इलेक्शन लड़ सकती है। इत्तलात आ रही है, अगर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कराची से इलेक्शन लड़ते हैं 242 और 237 हल्का नंबर से, आपको क्या लग रहा है कि किस हद तक इनकी जीत यकीनी है और ये कितना नुकसान डाल सकते हैं सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी को कराची? देखिए, कराची के अंदर मुस्लिम लीग का वोट बैंक नहीं है। बहुत ही मैं समझता हूँ कि 5% वोट बैंक है कराची के अंदर। तो शहबाज शरीफ साहब अगर ये कराची से कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो कराची पाकिस्तान है, ज़ाहिर है पाकिस्तान का दिल है। हम किसी को इस हवाले से ये नहीं कहेंगे कि क्यों वो कराची आ रहे हैं। मेरे ख़्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। एमक्यूएम जो पहले कभी 2 से 3 से ज़्यादा सीट नहीं उठाती थी, आसरे में बैठी है कि शायद उनको जो है 7 से 8 सीटें एमक्यूएम पाकिस्तान को कराची में मिलेंगी। पीपल्स पार्टी के अलावा कराची में बताएं, नून लीग ज्यादा मकबूल जमात है या तहरीक इंसाफ ज्यादा मकबूल जमात? देखिए, हम तो चाहते हैं कि बल्ले के निशान को बैलेट पेपर पे होना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे नहीं होगा तो आप ये इलेक्शन ऐसा लगेगा कि आप किसी पहलवान को रिंग में डाल रहे हैं और सामने वाले पहलवान के हाथ बांध के उसको कह रहे हैं लड़ो। और ज़्यादा आगे है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं मुस्लिम लीग के हवाले से बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुस्लिम लीग का वोट बैंक जो ये रिलाय कर रहे हैं वो सब एमक्यूएम के ऊपर कर रहे हैं। ये इलेक्शन 2018 वाला इलेक्शन होगा तो इसमें कोई बड़ी बात होगी नहीं, जो चाहे कर सकते हैं ये। तो मैंने पहले अपने एक शो में कहा था कि हवा का रुख जो है हमारे मुल्क के अंदर हर 15 दिन बाद बदलता है। 15 दिन पहले हवा का रुख कहीं और था, इस वक्त हवा का रुख किसी और तरफ है और 15 जनवरी के बाद टोटली हवा का रुख जो है वो एक तरफ ही हो जाएगा। एमक्यूएम का जो वोटर है ना, वो मैं समझता हूँ एमक्यूएम के अपने वोटर तो कुछ भी नहीं है एमक्यूएम पाकिस्तान के। और एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई लीडर मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि जिसकी ज़ाती हैसियत कोई इतनी हो कि उसको वोट पड़े। 2-3 से ज़्यादा सीटें नहीं आ सकती। लेकिन अगर उसको नवाज़ा गया और पहले जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे 2018 के बाद वो फैज़याब थे, अब जो है नवाज़ा जा रहा है, तो अगर इनको नवाज़ा गया तो फिर हो सकता है ये ज़्यादा सीटें उठाएँ। लियारी से इस बार आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या आसफा भुट्टो साहबा करेंगी? ये तो पार्टी लीडरशिप के ऊपर है कि पार्टी क्या फैसला करेगी। मैंने भी अपना नॉमिनेशन पेपर भरा है लियारी की सीट पे और एप्लीकेशन दी है पार्टी टिकट के लिए। जो पार्टी फैसला करेगा ज़ाहिर है उसके हम पाबंद होंगे। मैं वेलकम करूँगा अगर चेयरमैन बिलावल खड़े होते हैं या आसिफा खड़ी होती है, मैं वेलकम करूँगा। नून लीग के साथ पीडीएम की सूरत में इत्तेहाद करना और फिर हुकूमत में शामिल हो जाना पीडीएम की, और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो और बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा हो और पीपल्स पार्टी उस काबीना में शामिल हो, ये सियासी तौर पर सही फैसला था? पीपल्स पार्टी को उसने फ़ायदा दिया है या सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी को डैमेज किया? पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट किया, लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल है कि हमें उस वक़्त अगर हम इलेक्शन में जाते और पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि हम 2000 ये जो 22-23 वाली 22 वाली जब इमरान खान को हटाया था, उस वक़्त अगर हम इलेक्शन में जाते, तो इमरान खान जो है वो जितना अभी जो सब कह रहे हैं कि वो इतना पॉपुलर हो गया है क्योंकि वो जेल में बैठा हुआ है, तो इतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल ये एक सियासी फैसला था। मेरी नज़र में पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ के अंडर जो है काबीना में नहीं होना चाहिए और अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर हमने कुर्बानी दी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर हमने बनाया तो इस दफ़ा शहबाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट देंगे।